हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वर्सेस गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन वर्सेस प्राइवेट कॉलेजेस। यानी कि इन तीन में से कहाँ पर बेस्ट बीएड होती है और इन तीनों इंस्टीट्यूट में से कौन सा इंस्टीट्यूट सबसे परफेक्ट है बीएड करने के लिए, और साथ ही किस इंस्टीट्यूट की क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, वो सारा हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन होगी रिलेटेड टू बीएड कि हमें जीसीटी से करनी चाहिए या एचपीयू से करनी चाहिए या प्राइवेट से करनी चाहिए, वो सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एचयू। जैसा कि आपको पता ही है, एचयू है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और वही है जीसीटी धर्मशाला, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला, और प्राइवेट यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस जो कि डिफरेंट कॉलेजेस है हिमाचल प्रदेश में, जहाँ से कि आपकी बीएड हो सकती है। ओके, तो सबसे पहले हम मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, यानी कि जो हमारा कंपैरिजन चलेगा वो कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बेसिस पे चलेगा कि कहाँ पर कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है, यानी कि यूनिवर्सिटी बेस्ट है, कहाँ पर जीसीटी बेस्ट है और कहाँ पर प्राइवेट बेस्ट है। उसके बेसिस पे हम आज का कंपैरिजन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फीस के बारे में। तो वैसे भी मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर हम सबसे पहले बात करें जो एचपीयू है और जो धर्मशाला है, ये दोनों इंस्टीट्यूट आपके ऐसे हैं जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, और जो प्राइवेट वाला है वो तो आपका प्राइवेट वाला हो गया, यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट। तो अगर हम सबसे पहले इसमें फ़ीस के बारे में बात करें तो जैसा कि आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, मैं आपको इसमें बस बीएड की फ़ीस बताऊंगा। जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में बीएड की फ़ीस है वो है आपकी कि आप मान लो 20 से लेके 22K तक। ओके, ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की फ़ीस। और वहीं अगर हम बात करें फ़ीस ऑफ जीसीटी, वहाँ की फ़ीस भी लगभग इतनी है। मान लो आप इसकी 20 से 22K तक, यानी कि ऐसा है कि जो आपका हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है और आपका जीसीटी धर्मशाला है, वो दोनों आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, तो आपकी वहाँ पर फ़ीस भी कम लगेगी। और वहीं अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बात करें, हिमाचल प्रदेश में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं रिलेटेड टू बीएड, वहाँ की जो आपकी मैक्सिमम फीस है वो है आपकी लगभग 1,20,000, और ये थोड़ी वेरी भी कर सकती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कॉलेजेस, लेकिन आप एवरेज मान लो कि इतनी तो आपकी प्राइवेट कॉलेज में बीएड करने की फ़ीस लगेगी ही लगेगी। ओके, तो अगर हम फीस के बेसिस पे बात करें, फीस के बेसिस पे आपका जो एचपीयू है और जीसीटी धर्मशाला है ये विन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि क्लासेस कहाँ पर जल्दी लगती है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें क्लासेस के बारे में, एचपीयू हो गया, जीसीटी धर्मशाला हो गया और प्राइवेट कॉलेजेस हो गए। अगर हम क्लासेस के बारे में डिस्कशन करें तो जो आपका एचपीयू है वहाँ पर अगर हम बात करें कि आपकी क्लासेस कब स्टार्ट होती है, तो जो आपका एचपीयू है, तो एचपीयू में जैसे ही आपकी थर्ड काउंसलिंग एंड हो जाती है और इसकी फ़ीस वगैरह सबमिट हो जाती है, उसके 1-2 दिन बाद जो आपकी क्लासेस है वो एचयू में स्टार्ट हो जाती है। ओके, ये रही आपकी एचयू की बात। उसके बाद अगर हम बात करें जीसीटी धर्मशाला में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जैसे अगर हम बात करें जीसीटी धर्मशाला में कुछ सीटें मॉपअप राउंड में भी भरती है, और लेस चांसेस है कि अगर एचपीयू में मॉपअप राउंड में कोई सीट्स भरे। वैसे तो जो थर्ड राउंड है उसमें ही सारी सीट्स भर जाती है, लेकिन रेयर चांसेस होते हैं कि वहाँ फिर भी सीट बचे मॉपअप राउंड के लिए। तो अगर हम बात करें एचपीयू और जीसीटी के बारे में, जो आपकी सबसे पहले क्लासेस स्टार्ट होगी वो होगी आपकी एचपीयू में। ओके, उसके बाद होगी आपकी धर्मशाला में। ओके, और उसके बाद होगी लास्ट में प्राइवेट कॉलेजेस में। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस रहते हैं उसमें मॉपअप राउंड में भी बहुत सारी सीट्स भरती है। तो अगर मैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बात करूं, एचयू में जो आपकी क्लासेस हैं, कि मैंने अपने जो दोस्त वगैरह है जो डिफरेंट कॉलेजेस में यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस में भी प्रेजेंट हैं, वहाँ उनसे भी बात करी थी। तो अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो जो आपका हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है वहाँ पर हमारी लगभग 2 यूनिट समाप्त हो चुकी थी, और वहीं प्राइवेट कॉलेज में उस वक्त आपका सिलेबस भी स्टार्ट नहीं हुआ था।
ओके, ये रहता है आपका क्लासेस का स्केड्यूल, कहाँ पर, HU में, GCT में और प्राइवेट कॉलेजेस में। तो इसमें भी आपका HU विन करता है क्योंकि HU में सबसे पहले क्लासेस आपकी स्टार्ट होती है। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिलेबस, कि कहाँ पर आपका सबसे जल्दी सिलेबस कंप्लीट होता है। तो अगर हम बात करें, आपकी HU में सबसे जल्दी क्लासेस स्टार्ट होती है, तो अल्टीमेटली जो आपका सिलेबस है वो HU में आपका सबसे पहले फिनिश हो जाएगा और उसके बाद आपका GCT धर्मशाला में होगा। ऐसा भी नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस रहता है। जो आपका HU है और जो GCT धर्मशाला है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। कि मान लो आपका कि HU का जो सिलेबस है BEd का वो 5 दिन पहले ख़त्म हो जाएगा और वहीं उसके बाद अगर हम बात करें 5 दिन बाद आपका GCT धर्मशाला का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, जो प्राइवेट कॉलेज का आपका सिलेबस है BEd का वो आपका थोड़ा लेट ख़त्म होता है क्योंकि जो यहाँ पर आपकी क्लासेस है वो थोड़ी लेट लगती है, क्योंकि जो यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस है वो लेट कंप्लीट होता है, इसलिए जो आपका प्राइवेट का सिलेबस है वो भी थोड़ा लेट ख़त्म होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो आपका लास्ट ईयर नवंबर और दिसंबर में ही HU का जो BEd का सिलेबस है वो कंप्लीट करा दिया था। और अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, वहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो आपका कहीं जनवरी और फरवरी में कंप्लीट होता है। तो अगर इसमें भी हम बात करें, इसमें भी हमारा विन होता है HU। लेकिन जो आपके एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं वो तो साथ ही होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेबस किसका कंप्लीट हो रहा है पहले। लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग इसका एक बेनिफिट है वो है आपका कि आपको जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको मतलब कि बाकी एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन करने के लिए टाइम मिल जाता है। और मतलब कि ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं होता है कि आपको मतलब डिपार्टमेंट जाना है, HU के डिपार्टमेंट में जाना है, GCT धर्मशाला में जाना है, तो मतलब आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है अदर एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन करने के लिए। लेकिन अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, फॉर एग्जांपल के लिए प्राइवेट कॉलेजेस, तो वहाँ पर आपको डेली जाना पड़ेगा प्राइवेट कॉलेजेस में। ये हो गया आपका सिलेबस वाला पॉइंट। उसके बाद अगर हम बात करें एक्स्ट्रा टाइम, ओके, यानी कि एक्स्ट्रा टाइम कहाँ पर मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रेपरेशन के लिए, तो वही बात होगी जहाँ पर आपका सिलेबस ऑलरेडी फिनिश हो जाएगा तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा अपनी एग्जाम्स की प्रेपरेशन के लिए। आप किसी भी एग्जाम्स की प्रेपरेशन करना चाहते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, चाहे अगर आपने CTET की एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करनी है जो BEd के बाद होता है, चाहे आपने HPTET की एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करनी है, HS की करनी है, पटवारी की करनी है, चाहे हिमाचल प्रदेश में आने वाले जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी आपने प्रेपरेशन करनी है, तो मेरे अकॉर्डिंग जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा टाइम मिलेगा वो है आपका HU। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो सबसे जल्दी फिनिश हो जाता है। उसके बाद आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, जैसे कि आपके पास पूरा दिसंबर मंथ होता है और उसके बाद हो गया आपका मतलब जनवरी होता है, फेब होता है, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स है जो BEd के एग्ज़ाम्स है उसके लिए तो वैसे भी हम लास्ट के कुछ दिनों में ही पढ़ते हैं। तो अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको HU में ज़्यादा टाइम मिल जाता है, क्योंकि जैसे अगर आपके प्राइवेट कॉलेजेस हो गए वहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो ही कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसलिए अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग वहाँ पर थोड़ा कम ही टाइम मिलता होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन करने के लिए। ओके, तो ये वाला पॉइंट भी हो गया हमारा। उसके बाद है हमारा कि आपकी BEd कहाँ से मतलब सबसे अच्छे तरीके से होती है। तो अगर हम HU के बारे में बात करें और GCT धर्मशाला के बारे में बात करें और प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बात करें, तो अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बताऊं कि सबसे अच्छी BEd हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर होती है, तो वो होती है आपकी GCT धर्मशाला में और प्राइवेट कॉलेजेस में। जितने भी आपके अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेज है हिमाचल प्रदेश में वहाँ पर आपकी सबसे अच्छी BEd होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि HU में बिल्कुल भी अच्छी BEd नहीं होती है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपका GCT धर्मशाला है और जो आपका प्राइवेट कॉलेजेस है वहाँ पर ओनली BEd होती है। तो इसलिए जो आपकी सबसे अच्छी BEd है वो GCT धर्मशाला और प्राइवेट कॉलेजेस में होती है। तो इसका ऐसा मतलब नहीं है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी अच्छे तरीके से BEd नहीं होती है, लेकिन जो आपका HU है वहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज भी रन करते हैं। लेकिन जो GCT धर्मशाला है और प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पर आपकी ओनली BEd होती है और जो टारगेट फोकस होता है यानी कि जो मेन फोकस होता है वो आपका BEd के ऊपर होता है। इसलिए जो GCT धर्मशाला है और जो प्राइवेट कॉलेजेस है वहाँ पर जो आपकी BEd है वो सबसे अच्छे तरीके से होती है। तो यहाँ पर इस चीज़ में GCT धर्मशाला और प्राइवेट कॉलेजेस विन करते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं स्पोर्टिव टीचर्स के बारे में।
ओके, तो अगर हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, जीसीटी धर्मशाला के बारे में बात करें, प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बात करें, तो जो स्पोर्टिव टीचर्स होते हैं वो हर जगह होते हैं। लेकिन जो आपका एचपीयू है वहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद आपको रिलैक्सेशन दे दी जाती है कि आप मतलब कि क्लासेस में ना भी आओ तो लाइब्रेरी जाकर आप अपने डिफरेंट एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपका जीसीटी हो गया है ना, प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह हो गए, लेकिन यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो लेस चांसेस है जो आपके टीचर्स है वो आपको उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो उनका मेन फोकस है सबसे पहले वही रहेगा ना कि उनको अपना सिलेबस कंप्लीट कराना है। ओके, उसके बाद है हमारा लाइब्रेरी की फैसिलिटी। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो आपकी एचपीयू की लाइब्रेरी है, जो कि मैंने यहाँ पर भी शो कर रखी है, इसे हिमाचल प्रदेश की बेस्ट लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। कई एमए हो गए, कई एमएससी वाले हो गए, कई डिफरेंट कोर्सेज़ के जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। लेकिन अगर हम जीसीटी धर्मशाला के बारे में बात करें, प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बात करें, वहाँ पर आपके ओनली बीएड के बच्चे होंगे जो भी आपके लाइब्रेरी में होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जहां पर आपको बेस्ट एनवायरनमेंट मिलता है स्टडी के लिए वो है आपका एचपीयू। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हो, एचपीयू की लाइब्रेरी में बैठे हो, वहां पर अगर आप बैठे हो, वहां पर आपको बैठ के ऐसा फील होता है अगर आपका पढ़ने का मन भी नहीं है, लेकिन जो डिफरेंट बच्चे होते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट स्ट्रीम से, वो वहाँ पर पढ़ने लगे होते हैं, तो उनको देखकर एक ऐसा मोटिवेशन आ जाता है कि आप भी पढ़ना शुरू कर लेते हो। पहले तो आप लाइब्रेरी जाते हो कि यार मेरा मन नहीं है, ऐसे ही चला जाता हूँ लाइब्रेरी, लेकिन जब वहाँ पर आप डिफरेंट स्ट्रीम के बच्चों को देखोगे, वहाँ पर वो अपनी फुल प्रेपरेशन कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर भी एक स्टडी का मोटिवेशन आ जाता है। तो उसके बाद जब आप बाहर आओगे तो कुछ ना कुछ पढ़कर तो आप ज़रूर ही आओगे। ओके, उसके बाद ऐसा नहीं है कि जीसीटी जो धर्मशाला है और प्राइवेट कॉलेजेस है वहाँ की लाइब्रेरी में कुछ डिफरेंस है। वहाँ की लाइब्रेरी भी बेस्ट है और वहाँ से भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। और स्पेशली अगर मैं मेंशन करूँ, जिसने तो पढ़ना होता है वो कहीं भी पढ़ लेता है, उसके लिए लाइब्रेरी भी मैटर नहीं करती है। लेकिन अगर मैं एनवायरनमेंट के हिसाब से बोलूँ तो जो आपका एचपीयू की लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट है वो आपका एनवायरनमेंट बेस्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट स्ट्रीम के बच्चे होते हैं जिनको देखकर आपके अंदर एक स्टडी का मोटिवेशन पैदा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें असाइनमेंट्स और मिड टर्म के बारे में, तो जहाँ तक मैंने सुना है, जैसे कि जो जीसीटी धर्मशाला है और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहाँ पर जो आपके मिड टर्म वगैरह होते हैं वो आपके पूरे एग्जाम्स की तरह होते हैं, यानी कि पूरे 3 आवर्स के और पूरे 80 मार्क्स के। लेकिन अगर मैं एचपीयू के बारे में बात करूँ, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो आपके मिड टर्म के एग्जाम्स होंगे वो पूरे 3 आवर्स के होंगे। यहाँ पर जो आपके मिड टर्म होते हैं वो आपके ओनली 10 to 15 मार्क्स के होते हैं। और जो जीसीटी धर्मशाला और प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर आपके पूरे 3 आवर्स के मिड टर्म होते हैं। अब देखो, इस चीज़ के भी अपने अपने फ़ायदे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपके बीएड के फाइनल एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर आपको पूरी शीट्स भरनी पड़ती है 3 आवर्स में। तो अगर आप 3 आवर्स के पेपर में पूरा पेपर कर रहे हो, है ना, तो आपको पूरी प्रैक्टिस हो जाती है और आपको पता लग जाता है कि जो आपने फाइनल एग्जाम्स में पूरी 40 की 40 शीट्स किस तरीके से भरनी है। यानी कि आपको एक तरह से एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपको पूरी शीट्स किस तरीके से कवर करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका जीसीटी धर्मशाला है और जो प्राइवेट कॉलेजेस है वो बेस्ट है, क्योंकि फाइनल एग्जाम्स में आपको शीट्स ही भरनी पड़ती है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कि आपका एचपीयू हो गया, जीसीटी धर्मशाला हो गया, प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, तो कभी कभी ऐसा होता है जो एचपीयू वाले बच्चे हैं, है ना, उन्होंने मतलब 3 आवर्स के जो पेपर्स मतलब कि मिड टर्म नहीं दिए होते हैं और उनको लास्ट में यानी कि फाइनल एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो उनकी 40 शीट्स है वो नहीं भर पाती है। लेकिन वहीं जो जीसीटी वाले बच्चे हो गए, प्राइवेट कॉलेजेस वाले बच्चे हो गए, उनकी जो 40 शीटें हैं वो आराम से पूरी भर जाती हैं और इसी तरह से उनके जो मार्क्स है वो भी ज़्यादा आते हैं। जैसे कि अगर मैं मार्क्स के बारे में बात करूं, जो एचपीयू वाले बच्चे हो गए, जीसीटी वाले बच्चे हो गए और जो प्राइवेट कॉलेजेस के बच्चे हो गए, जो प्राइवेट कॉलेजेस वाले बच्चे हैं उनके सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं बीएड के फाइनल एग्जाम्स में, और वहीं जैसे जो जीसीटी वाले हो गए उनके भी अच्छे मार्क्स आते हैं। लेकिन अगर एचपीयू वाले के बारे में बात करें, उनकी जो मार्क्स की रेंज होती है वो एक स्टैटिक रेंज होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो एचपीयू वाले बच्चे हैं वो शीट्स नहीं भर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एचपीयू वाले बच्चे हैं, जो उनके एग्ज़ाम्स हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के लिए चेक होने के लिए जाते हैं, और जो प्राइवेट कॉलेजेस वाले हैं उनके जो एग्ज़ाम्स हैं वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में चेक होने के लिए आते हैं। तो जो हमारे खुद के टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो हमें बताते हैं कि जो मार्किंग का सिस्टम होता है, मतलब कि जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनके लिए हम अच्छी मार्किंग करते हैं, लेकिन जो आपके मतलब कि एचपीयू वाले जो बच्चे हैं उनके जो एग्ज़ाम्स
एग्ज़ाम्स है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं, तो उनकी एक स्टैटिक रेंज होती है, यानी कि जो मार्किंग का सिस्टम होता है वो प्राइवेट कॉलेजेस से थोड़ा कम होता है, यानी कि जो HP वाले बच्चे हैं उनके थोड़े कम मार्क्स आते हैं। ओके, इसलिए अगर आपको अच्छी परसेंटेज चाहिए तो आप प्राइवेट और GCT कॉलेज में ज़रूर जाना। ओके, ये चीज़ रहती है HU, GCT और प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि मैंने HU, GCT, धर्मशाला और प्राइवेट कॉलेजेस को अच्छे से कंपेयर कर लिया है। तो एंड में मैं आप सभी को यही एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस में नंबर पड़ रहा है तो आपको ऑफकोर्स HU और GCT से BEd करनी चाहिए। और जहाँ तक मैंने सुना है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर उनका मेन फोकस टीचर बनाने के ऊपर होता है। तो जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं और जो आपका GCT, धर्मशाला है, मतलब कि अगर आपको टीचिंग अच्छे तरीके से करनी है तो मैं आपको सुजेस्ट करूँगा कि आपको प्राइवेट कॉलेजेस में जाना चाहिए। वो तभी जाना चाहिए अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर नहीं पड़ रहा है। और वहीं जो आपका GCT, धर्मशाला है, ये तो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है किस चीज़ के लिए, BEd के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपका मेन फोकस है वो ओनली आपका BEd के ऊपर ही होता है। और जो वहाँ पर टीचर्स वगैरह है वो स्पेशली BEd वाले होते हैं। तो वहाँ से अगर आप BEd करते हो तो आप एक बेस्ट टीचर बनोगे। ओके, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको टीचिंग के साथ साथ आपको डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करनी है तो आपको हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि जो आपका सिलेबस है वो भी जल्दी कवर हो जाता है और उसके बाद जो आपके डिफरेंट एग्जाम्स हैं उनकी आप प्रेपरेशन कर सकते हो। और यहाँ पर लोड भी थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू GCT और प्राइवेट कॉलेजेस। तो आई थिंक मैंने पूरी तरह से इन तीनों को कंपेयर कर दिया है। तो इसके अलावा भी अगर आपके कोई और डाउट्स है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आज की वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।